क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। चलो ये लो अगला क्वेश्चन। एंड्रोजन क्या है? यह एक नर लिंग हार्मोन है। क्या है सर? तो ये 2020 के प्रथम पाली का क्वेश्चन है। इशारा कर रहा है आपको क्वेश्चन की एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन इशारा कर रहा है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आया? तो ये कैसा हार्मोन है सर? तो कहेंगे नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ जाए आगे। आ जाओ सर, देखो क्या कहता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यह निम्नलिखित में से क्या है? आपसे क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का क्या कहलाता है सर? वृद्धि। ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का निष्कासन, है ना सर? ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का निष्कासन ये जब होता है सर, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग सर दूसरे भाषा में बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। और ये जो उपचयन अभिक्रिया है, ये जो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक उसी तरह से एक अभिक्रिया और है जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। आप ही बताओ कि इस अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है सर? तो इसमें कहेंगे हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन। जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है सर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे सर? तो अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे सर? तो अवकरण अभिक्रिया। डन है सर? अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा सर? तो हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन। मैटर तो यही है थोड़ा सा सर। बोलो बात क्लियर है सर? तो अब बताओ क्या कहलाएगा ये सर? तो उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। क्लियर है? कौन सा अभिक्रिया? क्लियर? क्वेश्चन देखो घुमा घुमा के कहीं से भी पूछेगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखा जाएगा सर। कौन दिक्कत है सर? नहीं ना? चलो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे। अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। विवेक अभी आ रहा है। कितना देर से आ रहा है? बहुत देर से आ रहा है। और तुम्हारे ऊपर लगता है पेनाल्टी विवेक। लगा हुआ है भूख हमको। और तू छेना लेकर के आएगा। पेनाल्टी तब क्लास में एंट्री मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट है? नहीं, कहेगा कि पैसे नहीं है सर। तो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा हम देते हैं, लेकिन लेकर के आएगा तुम ही। चलो लो, पेनाल्टी में तुमको वही लगेगा। चलो लो, चलो आ जाओ, ध्यान देना। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान है, बैठ गया नहीं? पेनाल्टी में तुमको वही लगेगा। चलो पकड़ो। दूगो स्पेन लेकर के आएगा। पेनाल्टी लेट से आए वाला बच्चन के कुछ ना कुछ पेनाल्टी लगना है। और आज पैसा दे दिए हैं, अगले दिन पैसा नहीं देंगे। लेट हुआ नहीं कि 10 रुपया लेके घर से चलना। अम्ल का पीएच मान कितना से कम होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। 7 से कम होने का मतलब स्वाद इसका खट्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसा? और 7 से अधिक हुए का मतलब मीठा हो जाएगा, है कड़वा हो जाता। नहीं, क्यों कहता है बहुत कड़वा बोलता है। उधर काहे चिल्लाया? कौन है विवेक? अच्छा विवेक जो गया। अरे चोट्टा कहीं के।
आवे दे, हम तुमको हम बताते हैं। बता, इसका स्वाद कैसा हो जाता है सर? तो कड़वा हो जाता है। कड़वा कहने का मतलब सर, कड़वा कहने का मतलब खारा टाइप पे हो जाता है। कैसा हो जाता है सर? तो कड़वा हो जाता है, यानी खारा हो जाता है। कड़वा, कड़वा क्या बोलेंगे सर? तो है नहीं। अभी वो चिल्ला रहा है, कम से कम चंदन होटल तक सुनाई दे हमको, कम से कम किसी तरह से सुन तो ले। आ जाओ। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन जो होता है, क्या कह रहे हैं सर? किसका उदासीन होता है? जो 7 होता है, जिसका पीएच मान कितना हो जाता है? खट्टा कहने का मतलब समझ में आता है ना सर? जैसे इमली खट्टा लगता है सर, अचार खट्टा लगता है सर। साबुन को देखो, खारा लगता है सर। साबुन कैसा लगता है बताओ? उसका पीएच मान 7 से, बात समझ में आया? पानी कैसा लगता है? तो कोई कोई आदमी कहता है ना कि बहुत कड़वा बोलता है, ओकर बोलिए बहुत कड़वा लगा है ना। केरो केरो तो घर में केकरो 5 गो सदस्य है तो केकरो एगो बोली काड़ा रहेगा, जो बोलेगा लगेगा तुम खखवाल बोले तो कुछ करिए नहीं करे बोली से, है ना? ऐसी दादा चाची। आज ध्यान देना। बताओ, उदासीन बोले तो 7, उदासीन बोले तो बढ़ जाए आगे। तो बताओ, अम्ले का पीएच मान 7 से, अम्ले का पीएच मान 7 से, क्लियर है? बताओ, ऐसा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम लोगों को हम नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना, लेकिन यही सडनली अचानक सब पूछ दिया जाए तो हालत गंभीर हो जाएगा। एक बाप रे बाप, ये क्या कह दिए सर? ये क्या कह दिए सर? आ जाओ। धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3.10H2O। एक होता है खाने का सोडा। कौन सा सोडा होता है सर? खाने का सोडा। इसका सूत्र बोलो तो कहेंगे NaHCO3। एक होता है सर ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण सर? तो और ये जो विरंजक चूर्ण होता है, इसका बताओ कि रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2, ये कभी कभी ऐसे लिख देगा CaOCl। अरे बोलो ना जी, लाया रखो आगे। CaOCl, इसको क्या कहते हैं सर? तो विरंजक चूर्ण। बोलो, बात क्लियर है सर? ये खाने के सोडा को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं सर? तो कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं सर? तो कास्टिक सोडा। एक होता है कास्टिक पोटास। क्या होता है सर? क्या होता है सर? कास्टिक पोटास। क्या बोलेंगे सर? कास्टिक पोटास। ये क्या होता है सर? तो कहेंगे KOH। क्या बोलेंगे सर? KOH। क्या होता है सर? KOH। क्या होता है सर? KOH। और भी सूत्र है सर जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन पूछता है सर, क्या सर? प्लास्टर ऑफ, क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र कोई बच्चा बोलेगा CaSO4.2H2O, 1/2H2O, है ना? एक होता है जिप्सम। क्या होता है सर? जिप्सम। क्या बोलेंगे सर? तो CaSO4.2H2O। इसी को जब गर्म कर देते हैं तो क्या मिल जाता है सर? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। बोलो, बात क्लियर है सर? एक होता है सर चौक। क्या बोलते हैं सर? या न कहता चौक में ले करे है ना? जब तेल खत्म हो जाए तो गाड़ी में एगो चौक होता है, और उस चौक पे आदमी को बहुत भरोसा होता है। पत्नी से ज्यादा भरोसा उस चौक पे होता है। कि गुसाल रहता तो पत्नी खाए ला दे चाहे न दो, लेकिन चौक में हो गाड़ी 2-3 किलोमीटर चल जी तो रे भैया पेट्रोल टंकी तक। देखा ना कभी चौक में लगाया है गाड़ी? लगाया नहीं। अब पूरा लगा जखनी कोई सामने आ जाए तकनी उड़ा दे ओकरा है ना, ब्रेक मारे पड़ जाता है, तक नहीं लगता है कि कोई सामने नहीं है। एक ब्रेकर आ गया तो अब मूड खराब हो जाता है। तो चौक में लगा। अभी विवेक चिल्ला रहा था भोलू कुछ, निकल कर कूट देना, ठीक ना? क्लास छुट्टी होगा तो हम बताएंगे कि क्या बोल रहा था। आ जाओ। जिप्सम बोले तो CaSO4.2H2O। जिप्सम बोले तो CaSO4.2H2O। बताओ, इसका करेक्ट आंसर लग गया ना? टिक आउट कर लिए। बढ़ जाए आगे। ये लो, मधुमक्खी के डंक में कौन सा आमले? मधुमक्खी के डंक में कौन सा आमले पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा आमले पाया जाता है?
अच्छा एक बात बताओ, इसका दूसरा नाम भी होता है, कौन सा अम्ल? कभी कभी मेथेनोइक अम्ल को क्या लिख देगा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल बताओ? एक बात आप बताओ, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सर? संतरा में। कहाँ पाया जाता है सर? आप बताओ बाबू कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आ जाओ थोड़ा सा सोचो, ये दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर? लैक्टिक अम्ल। क्या बोल रहे? आए मुंह फिसल गया, लैट्रिन अम्ल बोल दिया। कौन बोला? मुंह फिसल जाता है, फिसल गया होगा। बताओ कौन सा अम्ल सर? तो लैक्टिक अम्ल। अच्छा एक बात बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। अच्छा आ जाइए सर, उसके बाद और बताओ, इमली में, इमली में टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। और बताओ, और बताओ, मानव मूत्र में दिलवा के बतिया कहा दिला, मानव मूत्र में यूरिक अम्ल। शर्म से आदमी नहीं बोल रहा था, शर्म की कौन सी बात है? मानव मूत्र में ई शर्म के चलते एक नंबर चल जा, तक नहीं समझ में आवत की जा बैगन हो गया। बताओ मानव मूत्र में, बोलो बात क्लियर है? बढ़ जाए अम्ले, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, अरे बोलो ना जी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? देखो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग। क्या हो जाता है सर? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? किसके कमी से? इंसुलिन की कमी से। कौन सा रोग? इंसुलिन की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। है ना सर? है ना सर? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? आ जाओ बोलो, बात क्लियर है सर? डन है सर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेघा रोग। क्या हो जाएगा सर? तो घेघा रोग। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। ये लो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है सर? उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन सर? तो वृद्धि हार्मोन। कहां से निकलता है सर? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन निकलता है सर? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? बढ़ जाए आगे। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन तो एकदम चटनी हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, रिवीजन नोट्स हमेशा पढ़ते रहने का चाहिए। जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ते रहिएगा तब तक आपके साथ बहुत समस्या है ना। एग्जाम की तैयारी करना है, सोचो कुछ ही दिन बाद तुम लोगों का एग्जाम है। नेताजी के चुनाव की तैयारी करना है, देखो कैसे तैयारी कर रहा है वो लोग, तैयारी में लगा हुआ है। जब 12 बजे रात तक नहीं सुतेगा, 10 गो आदमी के साथ बैठ के मंथन कर ले, का हो चाचा गेला हलू टोलवा पर, का होलू हो, काम मूड है आदमी के हो, है ना। रात रात भर मंथन करता है, काय को खनियों के एग्जाम है, ओकरा में से एक के पास होना है। सोचो जो हार जाता होगा कैसा लगता होगा, कितना पैसा खर्चा करता है, दारू भी चलता है, मुर्गा भी बटता है, सड़िया भी बटता है ना, खूब बटता है। अभी देखा नहीं, एगो पिकअप पर एगो दारू लुटा रहा था, एगो पिकअप पे एगो दारू लुटा रहा था। कहीं, और दारू का तो बंद है, जो बंद है वही चालू है, जो बंद है वही चालू है। जैसे ये बंद है यही चालू है, ठीक है। तो जो बंद है वही चालू है। बढ़ जाए आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? विखंडन या मुकुलन? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? आ जाओ अगला क्वेश्चन सर। देखो गलती क्वेश्चन का आंसर लगाया, विखंडन विधि द्वारा होगा। हमको लगा कि तुम लोग पूरा कंफर्म याद कर लिए, चोटन कहीं के। किसके द्वारा बाबू? तो विखंडन, वो भी द्विखंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा सर? तो बोलो बात क्लियर है सर?
विखंडन लिखेगा कभी कभी, या क्या लिखेगा सर, तो द्विखंडन। क्या लिखेगा सर, तो विखंडन। या इसमें भोजन कैसे करता है सर ये अमीबा, कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा सर, तो कुटपात के द्वारा। पूरा खतरनाक स्टाइल में भोजन करता है सर। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अंडा से। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, पूरा गेगा के बोल लो, पूरा होकर आवाज भारी है। लेकिन ना क्लास में अगर जितना बच्चन बैठे थे सब बोले तो सबका आवाज से उसका आवाज एकदम डिफरेंट दिखता है। मेहारू के एक बार डांट देते ने से एकदम सटकले चुप हो जीते। हाँ इतना कड़ा आवाज रहता है आदमी के। डांटिए दिया एक दिन, मैं तो तेने दूसरा दिन से गुस्सा ना हो तो हो। चलो आज ध्यान देना। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, क्या बाबू, तो अंडा से। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ये एक गर्म गैस है। कैसा गैस है सर, तो है ना सर। चूने के पानी को कैसा कर देता है सर, तो दूध के रंग के जैसा एकदम सफेद उजला कर देता है। कैसा कर देता है, बोलो, बात क्लियर है सर। बढ़ जाए आगे सर, डन है, बढ़े आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आप एक बात बताओ, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। स से संतरा और स से सिट्रिक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर, ऑक्सेलिक अम्ल। बोलो, बात क्लियर है सर। आगे बढ़ जाए सर, आगे बढ़ जाए सर। तो इमली में पाया जाता है कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताओ कि क्या होता है, जिप्सम जिप्सम जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O, 10H2O नहीं 2H2O। अभी अभी हम पीछे बहुत सारा यौगिक का नाम लिखा करके आए हैं सर। याद रखना बाबू, यौगिक का नाम से क्वेश्चन एगो ना एगो एग्जाम में टपकवे करता है। क्लास 10 का विद्यार्थी हो गए हो तुम लोग, मेहनत करो थोड़ा सा बाबू, ठीक ना। एगो होता है मैना, एगो होता है घुमैना, ठीक ना। तो मैना बनने का कोशिश करो, घुमैना बनने का कोशिश मत करो तू लोग। क्लियर है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। चलो आ जाओ, ध्यान देना। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है, जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाओ। यानी जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 के साथ आप करवाएंगे तो क्या मिलेगा सर, तो जिंक सल्फेट ZnSO4। और कौन सा गैस बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सर कि धातु जब जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बाहर निकालती है। ये धातु के अभिक्रिया में हम पढ़ा करके आए थे, धातु के रासायनिक गुण में, है ना सर, कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बाहर निकालती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो धातु जिंक है सर, अम्ल से अभिक्रिया किए सल्फ्यूरिक अम्ल से सर, तो कौन सा गैस बाहर निकाल दिया सर, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। बोलो, बात डन है सर, बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन है, बताओ। आवर्धन बराबर क्या होता है, क्लियर है सर, बताओ भी भाई। अगला क्वेश्चन है सर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग दिखाई देता है, परितारिका। क्या बोलेंगे सर, तो क्या बोलेंगे, जो रंगीन भाग दिखाई देता है वो कौन सा है सर, तो परितारिका। क्या बोलेंगे सर, तो परितारिका। करेगा बदमाशी, सब पढ़ा दिया गया है चुट्टन कहीं के। अभी तक तुम लोगों को कैसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, बताओ। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को एकदम चटनी धुआं धुआं कर देंगे। आइए ना, हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। हाँ देखो, एगो सत्ता में आवे दे, सत्ता में, है ने। ऐसे गा के सुनाओ जी, सर्वजीत ठीक गाएगा, सबसे ज्यादा गला बढ़िया उसी का है। इमेजिन करो कि सर्वजीत को अभी हम गाना गाने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं। चलो वहां से गा के बताओ, सारे गामा पधा नहीं सा पहले हैं। आज ध्यान देना, बढ़ जाए आगे। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला रंग का।
सबसे कम पराकिरणन किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम पराकिरणन जो होता है वो किसका होता है सर? पराकिरणन। देखो तो पराकिरणन सही लिखा हुआ है, सही है। सबसे कम पराकिरणन किसका होता है सर? तो लाल रंग का। सबसे अधिक पराकिरणन किसका होता है सर? नीला रंग का। प्रकाश का पराकिरणन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है सर? तो क्योंकि सबसे ज्यादा पराकिरणित होने वाला रंग कौन सा है सर? तो नीला। तो इसीलिए सर सगरों चारों चारों तरफ क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण सर? तो प्रकाश के बढ़ जाए आगे। प्रकाश के की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने पड़ता है? किसके कारण सर? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण सर? तो वायुमंडलीय। इसके कारण क्या दिखाई देता है सर? तो नीला। आकाश का रंग नीला। आकाश का रंग नीला किसके कारण सर? तो पराकिरणन परावर्तन के कारण। बताओ कि क्या क्या घटनाएं होती? सोच के और बताओ। 1 मिनट का समय देते हैं तब तक हमको। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं तुम लोगों को नहीं बताया गया है? हाँ, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं लिखो। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं बताओ। सबसे पहला घटना तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना सर? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना है ना? तारों का टिमटिमाना। और बताओ पानी में छलका टेढ़ा दिखना। छलका टेढ़ा दिखाई देना पानी में। पानी में चम्मच का, किसका सर? तो चम्मच का टेढ़ा दिखना। टेढ़ा
दिखना। पानी में चम्मच का क्या दिखना सर? तो टेढ़ा दिखना। और बताओ कि क्या होता है सर? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या लिखेंगे सर? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखना। ये सारी की सारी घटनाएं किसके कारण हो रही है सर? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण सर? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना सर। एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता है सर, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण सर? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, खतरे का निशान लाल रंग का बनाना, है ना, खतरे का निशान लाल रंग का बनाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी सूरज का दिखाई देना। किसके कारण सर? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण सर? तो बोलो, बात क्लियर है सर? एक क्वेश्चन पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना सर। क्या क्या सर? तो हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना सर, है ना। उसके बाद सर टूटे हुए कांच का चमकीला दिखाई देना, है ना सर, है ना। और एक खतरनाक क्वेश्चन यहां से पूछता है सर, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है सर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो एयर फाइबर दिख रहा है, नहीं लगा हुआ जो तार है, ये जो तार किस नियम पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस नियम पे कार्य करता है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक तार है सर, ये है ना, इसमें यहां से कोई चीज को अगर भेजे तो ये टकराया यहां सर, और यहां से टकरा करके फिर यहां आया सर, और यहां से टकरा करके फिर यहां आया। इस तरह से गति करते करते ये बहुत दूर दूर चला जाता है। तो इंटरनेट को सबसे फास्ट भेजने का जो अभी जरिया है वो हम लोगों के पास, वो क्या है सर? तो ऑप्टिकल फाइबर है। बात समझ में आया? जैसे नेट को अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो जितनी स्पीड देगी उससे ज्यादा स्पीड इस वायर से देगा, जो ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है बोर्ड में, तार आया हुआ है ना वाईफाई से, यही है क्या सर? तो ऑप्टिकल फाइबर। बात समझ में आया? क्लियर है? इसलिए तार लगाया गया है कि स्पीड इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है सर? किस नियम पे काम करता है सर? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। बढ़ जाएंगे सर। आइए सर अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है सर? कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा बनाता है सर? तो कहता कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा में? वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है सर। किसकी उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बोलो, बात क्लियर है सर? बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन है सर, कहता मछली का श्वसन अंग क्या है सर? गिल्स या गलफड़ा? गिल्स या गिल्स या गिल्स या क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है सर? फेफड़ा से हम लोग श्वास लेते हैं सर। निम्न में कौन सा उभयलिंगी है? क्या सर? तो केचुआ। एगो जोक होता है, जोक, है ना सर, वो भी क्या है सर? तो उभयलिंगी है। याद रखना सर, ई वाला क्वेश्चन हुआ तो केचुआ वाला हमेशा देखो क्वेश्चन बैंक उठा करके ना रिपीट कैले रहता है क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए। मेंडलीफ ने अपने प्रयोग में किसका पौधा को चुना था? मटर के पौधा को। किसके पौधा को चुना था सर? तो मटर के पौधा को। किसको चुना था सर? तो मटर के पौधा को। आ जाओ अगला क्वेश्चन सर, कहता निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? कौन सा अंग है सर? अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है आदमी का। चिपको आंदोलन निम्नलिखित कौन सा संरक्षण? क्लियर है ना सर? चटनी है क्वेश्चन। सोचो 2020 के प्रथम पाली में जो लड़कन एग्जाम में बैठे होगा, कितना मजा आ रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा, है ना। 2020 का एग्जाम में जो लड़कन, इमेजिन करो कि कौन कौन लड़कन उगड़ी गांव देहात में 2020 के एग्जाम में। सोचो कि कितना मजा आ रहा होगा सर, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा होगा। जाके आज कुड़का देना कि दिखा लियो, तो दिखा लियो। आ जाओ। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर
उत्तर की ओर विक्षेपण होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है। तुम लोगों को ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी होगा। क्या होगा सर? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं पढ़े हो तुम लोग? बताओ क्या कहता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं पढ़े हो? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ है ना, इसको तीनों के एक दूसरे के लंबवत खड़ा करो। बोलो क्लियर है सर? तो एक तो हो गया अंगूठा, एक हो गया तर्जनी, और एक हो गया मध्यमा। क्या बोलेंगे सर? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। क्या बोलेंगे सर? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। पहला उंगली को बोलेंगे तर्जनी। क्या बोलेंगे सर? तो तर्जनी। क्या बोलेंगे सर? तो एक होगा सर मध्यमा। क्या होगा सर? तो मध्यमा। और तीसरा क्या होगा सर? तो अंगूठा। क्या होगा सर? तो अंगूठा। क्या होगा सर? तो अंगूठा। अंगूठा जो है वो किसको दिखाता है सर? तो कहेंगे चालक के गति की दिशा। किसको दिखाता है सर? तो चालक की गति की दिशा। गति की दिशा किसको दिखाता है सर? चालक की गति की दिशा। ये जो मध्यमा है सर वो किसको दिशा दिखाता है सर? तो धारा की दिशा। किसको दिशा दिखाता है सर? तो धारा की दिशा की उधर नदी देने निकल जाना है ना सर। तर्जनी जो है वो किसको दिखाता है सर? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको दिखाता है सर? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको दिखाता है सर? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बोलो बात क्लियर है सर? याद रखना है सर। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। बोलो क्या दिक्कत है? ये लो, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वाट का आता है? प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट। आ जाओ। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म वाले, कौन वाले दिन? आ जाओ अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? कौन सा ऊर्जा सर? तो बढ़ जाए आगे। ये लो, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है? लोहा। क्या बोलेंगे सर? तो आ जाओ अगला क्वेश्चन सर। कार्बन की परमाणु संख्या होती है? छी थू, एकदम लड़ाई कर लेना है घर जाकर के कि देख लियो तो कैसन कैसन क्वेश्चन पूछ ले। हेलो बाबू, जो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं वहां से एग्जाम में बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि हम जितना ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को पढ़ाए हैं, जिस समय एक्सरसाइज करवा रहे थे उस वक्त भी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाया गया है तुम लोगों को, है ना, सारे चीजों का। आज बताओ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बाहर से दिखता है? क्या नहीं दिखता है, दिखना भी नहीं है सर। खाली मेहनत और रिवीजन और प्रैक्टिस जारी रखना है सर। इसी तरह से एकदम सब टकाटक हो जाएगा। अब बताओ 2020 का प्रथम पाली का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म, है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ कार्बन की परमाणु संख्या 6। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। किसका होता है सर? 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। बताओ 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है सर? फ्लोरीन का। ये किसका होता है? सोडियम। क्या होता है सर? तो सोडियम। बोलो बात क्लियर है? आ जाओ अगला क्वेश्चन। कल परसों क्लास में पढ़ा रहे थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं सर? तो एल्काइन कहलाते हैं। बताओ कि लगा क्वेश्चन, है ना? लगा क्वेश्चन। पढ़ना ही वही टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उलूल जुलूल बातों पे बात ही नहीं करना है सर। बात समझ में आया? उलूल जुलूल बातों पे बात ही नहीं करना है। हम लोगों को केवल और केवल एकदम मेन मोटिव क्या है सर? कि एग्जाम के क्वेश्चन को किसी भी परिस्थिति में पकड़ लेना है। अभी हम लोग सर क्वेश्चन को देख रहे हैं सर, क्वेश्चन बैंक को। अभी हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चन को देखेंगे सर, है ना? और उसके बाद हम लोग सर बहुत तरह के सारी चीजों को एकदम बहुत विस्तार से, अभी मैथ हो चाहे साइंस हो, हम दोनों चीजों पर बात कर रहे हैं सर। मैथ को हम बताए हैं कि 1250 क्वेश्चन, 1400 क्वेश्चन के आसपास हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, है ना? लगभग हम आपको 1400 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस तौर पे हम तुम लोगों को करवा देंगे। वो क्वेश्चन कैसे करवाएंगे सर? कुछ हम कर लेंगे, कुछ आप लोग कर लीजिएगा, है ना सर? उसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन होगा सर। अब सोच लो कि सर हम लोगों को सर 1450 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर एग्जाम का क्वेश्चन डील ना कर पाते हैं तो कितना दिक्कत है ना? सोचो बाबू कि क्या इस तरह का तैयारी तुमको कहीं करवाया जा रहा है? कहीं नहीं इस तरह से।
लाओ किताब उठाओ, किताब 1 राउंड पढ़ लियो, 2 राउंड पढ़ लियो, 3 राउंड पढ़ लियो, पीछे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, आगामी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, पैटर्न क्या है उसका, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीजों से लोग परिचित नहीं है। हम तुम लोगों को हम हकीकत पूछो कि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा नहीं, मेहनत करने वाला बच्चा नहीं। मेहनत करने वाला रहता तो अभी अभी और भी हम मेहनत कर रहे होते, उसको अलग लेवल पे सोचवा रहे होते। उसको एग्जाम में पास होने की चिंता नहीं करवा रहे होते हैं, उसको अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए नहीं करवा रहे होते तैयार, बल्कि वो अपना स्थान बनाता वो कहीं ना कहीं उस पर सोचवा रहे होते। लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो घोर करके शिक्षक थोड़ू ना पिला देगा। अगर घोर के पिलाने का होता तो सब के सब बच्चा का स्कोर एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम होता। और आज के डेट में पहले की तुलना में पढ़ने वाले बच्चे की जो क्वालिटी है वो कमजोर होते जा रहा है। उसके पीछे कई एक रीजन है। कमजोर होने के पीछे बच्चों को कई एक रीजन है। सबसे पहली बात तो जैसे देखो बेसिक रीजन क्या है, प्राइवेट स्कूल अपने ही क्षेत्र में देखो, जो प्राइवेट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल चल रहा है, सबको अपना परफॉर्मेंस अच्छा बेहतर करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो पता है क्या कर रहा है, जो बच्चे कमजोर है उसको भी अच्छा रैंकिंग, अच्छा मार्क 96, 97.7, 98 पॉइंट का तो मेरा स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। बच्चा उस लेवल का है कि नहीं है, ये चीज एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है जो बच्चों को बेसिक को कमजोर कर रहा है ना। एक अपना स्कोर कार्ड बेहतर शो करने के लिए आप किसी भी तरीके से एक स्कोर कार्ड खड़ा नहीं कर सकते। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी कारण क्या हो रहा है कि आज के डेट में बच्चे मोबाइल, चैट जीपीटी, एआई, वो कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है, गूगल लेंस का उपयोग कर ले रहा है, चैट जीपीटी का प्रयोग कर ले रहा है, किसी भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन को बनाने के लिए दिया जा रहा है तो क्वेश्चन को सर्च कर ले रहा है और सीधा सीधी छाप करके चला रहा है। ना वो सोच पा रहा है उस चीज पे, ना उस चीज पे अपना दिमाग खपा पा रहा है। दूसरी बात कि अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको उतारने के बजाय बच्चे स्क्रीनशॉट कर ले रहे, कर लेते हैं ना। अब बताओ उसका राइटिंग भी धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। ये सब समस्या है तुम लोगों के साथ, ये सब बात को समझो। एग्जाम में अच्छा राइटिंग नहीं रहेगा तो तुमको एक अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा सर, सही बात है ना। एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाओगे अगर राइटिंग सही नहीं रहेगा। कुछ अपना बुद्धि नहीं लगाओगे तो कैसे आगे से बेहतर अगला से आगे निकल पाओगे। इसीलिए कुछ अपना बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और वो सारी चीज हम लोग कर रहे हैं सर। अब पढ़ने के बजाय सर हम लोग प्रैक्टिस पे उतर आएंगे कि किस लेवल पे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है सर, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, किस किस टाइप को से हम क्वेश्चन को लिखेंगे एग्जाम में। ये सारी चीजों को क्लास 10 के बच्चों को ये सब चीजों को अब तो सर प्रैक्टिस करना ही चाहिए कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इतना पेज का कॉपी मिलता है हमको, पूरा का पूरा फुलफिल करना है उसको, किस किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में उत्तर देंगे। बात समझ में आया? 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सजा के कॉपी को ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर को एकदम मोह लेंगे, एकदम लगे कि वाह वाह क्या बच्चा कॉपी लिखा है। उसको जांच करने में कॉपी कहीं नहीं एकदम दिक्कत होना चाहिए, ये नहीं कि पता चला कि थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं रखल है तो कर मूड खराब हो जाएगा। तो नंबर तोरे मूड खराब हो जाएगा, कॉपी चेक करते रहेगा, किसी का तो नंबर देगा। जिसका कॉपी अच्छा लिख रहेगा बहुत अच्छा, कितना मन खुश होगा, नहीं बच्चा मेहनत किया है, बच्चा पढ़ा है। कितनों खड़ूस मास्टर रहेगा तो उसको एकदम मोह लेना है, कॉपी को इतना बढ़िया से डिजाइन करना है, इतना अच्छे से लिखना है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो इस तरीके से अब जगह राइटिंग कमजोर होगा वो तो कह रहा होगा पप्पा हमारा तो कोई उपाय ना होगे मैया, अब तो कुछ करल ही न जा सका। करेगा बदमाशी तू लोग। चलो आ जाओ, क्या कहेंगे सर? तो एल्काइन, क्या कहेंगे सर? तो ये क्या है सर? तो हाइड्रोकार्बन। एक को बोले थे सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोले थे सर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक को क्या बोले थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोले थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन आ रहा था। कौन आ रहा था? अल्केन आ रहा था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन आ रहा था। क्या आ रहा था? अल्कीन आ रहा था। और क्या आ रहा था? एल्काइन आ रहा था। क्या आ रहा था सर? एल्काइन। ये सिंगल बंधन बना रहा था, ये डबल बंधन बना रहा था, और ये ट्रिपल बंधन बना रहा था। बोलो बात क्लियर है सर? है ना? अगर और भी जाओगे डिटेल में सर तो इसका सूत्र हम बोले थे सर, इसका सूत्र CnH2n प्लस का 2, इसका सूत्र बताए थे हम CnH2n, और इसका सूत्र बताए थे हम CnH2n माइनस का 2।
बोलो बात क्लियर है सर? क्वेश्चन कहां से पूछेगा? पूछे ना सर, कोई दिक्कत है सर? सिंगल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, है ना सर? अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनिल के क्रियाशील समूह मूलक कौन सा है सर? तो कहेंगे CHO। इसको एल्डिहाइड समूह भी कहते हैं। कौन सी समूह कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। इसको कार्बोजेलिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कार्बोसेलिक समूह। क्या कहेंगे सर? कार्बोसेलिक समूह। बोलो बात क्लियर है सर? इसको हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं। कौन सी समूह कहते हैं सर? एल्कोहल समूह। कौन सा समूह? एल्कोहल समूह, है ना सर? इसको हम लोग कीटोन समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? कीटोन समूह। बोलो, अरे उसका क्या करना? बोलो बात क्लियर है सर? बढ़ जाए आगे सर। आइए सर अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल अथवा उत्तल? क्या होगा सर? तो समतल तथा उत्तल सर। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा? अवतल दर्पण, अरे हेडलाइट में, साइड मिरर में, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, साइड मिरर में, हेडलाइट में अवतल दर्पण, साइड मिरर में और हेडलाइट में अवतल दर्पण। बढ़ जाए आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है सर? हीरा का। बच्चा कोई बता भी देगा कि कितना होता है? 2.42। कितना होता है सर? 2.42। बोलो बात क्लियर है सर? आज अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को? उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है? अगला क्वेश्चन सर, आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म निम्नलिखित में से किसमें? परमाणु संख्याओं के किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीफ सजाया था। बाकी ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो पिछला वैज्ञानिक जितने भी थे सर, डोबेरेनर था, मेंडलीफ था, न्यूलैंड था, वो सब के सब परमाणु भार के अनुसार पे सजा रहा था सर। परमाणु संख्या के आधार पे कौन सजाया था सर? तो मोस्ले ने सजाया था सर। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना सर? ये परमाणु संख्या के आधार पे सजाया हुआ है। कौन सर? तो सर आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना सर? डी ब्लॉक, टी ब्लॉक, टी ब्लॉक और कौन सर? तो एफ ब्लॉक, है ना सर? इसमें कितने वर्ग हैं? 18। वर्ग कितना है? आवर्त कै गो है? 7 गो। आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या, आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या, आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या। बोलो बात क्लियर है? बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। चलो आज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो क्षैतिज कतार है इसको क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं सर? तो और उदाग्र कतार है इसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसको क्या कहते हैं सर? तो वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए उसको किस विधि द्वारा बचाया जा सकता है? ग्रीक लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, या इनमें से किसी तरह से भी बचा लेंगे सर। बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन सर, कहता निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से बताओ यार। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है सर? आज निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन बाबू? तो चांदी। कौन सा बाबू? तो चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने। किसने किया था सर? तो ऑस्टेड ने सर। अगला क्वेश्चन सर, कहता विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर जो है वो क्या करता है सर? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को कहां दिया गया है ना? विद्युत ऊर्जा को कहां परिवर्तित करता है सर? है ना सर? आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों का। किसका सर? तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे सर। बात समझ में आया?
ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी दिख रहा है ये सब के सब कहाँ कर लेंगे सर, तो अगले क्लास में। डन है सर? तो आज हम लोग किसको निपटा दिए ऑब्जेक्टिव। अगले दिन अगर पूछताछ होगा और एक ऑब्जेक्टिव अगर गड़बड़ा गया तो समझ लेना कि बेटा तुम के गड़बड़ा देंगे। बोलो ठीक है? चलो ठीक है, निकलो दम जितना जल्दी से रख ले। मैया अगले दिन क्वेश्चन बैंक याद करके आएगा पूरा, ठीक है? 2020 का प्रथम पाली। हाँ छुट्टी कर लो।